अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक तिजारती जंग की लपेट में आई हुई है और ये जो तिजारती जंग है ये अमेरिका और चीन के दरमियान मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो अपनी अपनी तिजारती हिकमत अमली तय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस तिजारती जंग से उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है और इस नुकसान को फिर किस तरह काबू पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान ऐसे महसूस होता है कि इस तिजारती जंग को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं और हुकूमत है इस वक्त शांत नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा इनको परेशानी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखें तो अब सवालात उठना शुरू हो चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस जंग से कैसे बाहर निकलेगा, इस जंग से कैसे अपना दामन बचाएगा और जो पाबंदियां अमेरिका लगा रहा है उनसे कैसे पहलू तही कर सकता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप आलमी मार्केट में देखें तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी अशिया हैं, कमोडिटीज़ हैं जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम सोने की बात करें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और सोने की जो कीमत है वो कम नहीं हो रही बल्कि मुसलसल बढ़ रही है और हर रोज़ जो है वो 4-5 हज़ार रुपया सोने की कीमत बढ़ जाती है और 1-2 हज़ार रुपया कम भी हो जाती है। तो सोने को लेकर पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, वो ख़ास से परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि सोने की कीमतें कब कम होना शुरू हो जाएंगी। 5 ऐसी वजूहात जो हैं वो हमारे सामने नज़र आई हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि सोने की जो कीमत है इन 5 वजूहात की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहली वजह, जैसे कि इस वक्त मैंने बताया है कि एक जंग छिड़ी हुई है अमेरिका और चीन के दरमियान और जंग ये है कि अमेरिका इस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना ख़रीद रहा है और अब चीन ने भी ये फ़ैसला किया है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए वो भी सोना ख़रीदेगा और इस हवाले से चीन ने अपनी एक नई पॉलिसी भी मुरतब की है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनके ऊपर कुछ तरामीम की गई हैं कि अगर वो सोने में 1% तक की सरमायाकारी करेंगी और लाजमी तौर पर करेंगी ताकि चीन के जो सोने के ज़खायर हैं उनमें इजाफ़ा हो सके। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बाज़िद हैं और वो अपनी पूरी पॉलिसी का ज़ोर इस बात के ऊपर रखे हुए हैं कि नई जो आलमी करेंसी होगी वो बिटकॉइन होगी और अमेरिका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका ने एक कानून साजी भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर मंजूर कराने की कोशिश कर रहा है और अगर वो कानून जो है अमेरिकी कांग्रेस मंजूर कर देती है तो फिर यकीनी तौर पर बिटकॉइन की जो कीमतें हैं वो बढ़ना भी शुरू होंगी और नई करेंसी जो है वो बिटकॉइन ही होगी। लेकिन चीन जो है वो किसी सूरत इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, बिटकॉइन को वो नई करेंसी मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि चीन तो यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो आलमी दुनिया में अपनी एक नई करेंसी जो है वो जारी करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारी जगहों पर चीन ने ये ऐलान वाज़े तौर पर किया है कि डॉलर में ख़रीदारी नहीं की जाएगी क्योंकि डॉलर को मात देने की कोशिश कर रहा है, शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है चीन। यही वजह है कि डॉलर की कीमत जो है वो मुसलसल आलमी मार्केट में कम होती हुई दिखाई दे रही है और जब आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत कम होती है तो फिर गोल्ड की कीमतें, सोने की कीमतें बढ़ती हैं और सोने की कीमत में इसीलिए इजाफ़ा हो रहा है कि डॉलर की जो कीमत है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके असरात आप देखें कि पाकिस्तान में भी डॉलर की कीमत जो है वो इस वक्त ज़्यादा नहीं बढ़ी और एक मुस्तहकम लेवल पर है, लेकिन सोने की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हैं
बड़े बड़े मरकज़ी बैंक हैं उन्होंने भी सोने की ख़रीदारी जो है वो तेज़ कर दी है, सोने की ख़रीदारी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल ये कह रही है कि हम जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे। और साशे मैन की जो रिपोर्ट आई है, तहकीकाती रिपोर्ट, उसमें भी यही बताया गया है कि गोल्ड की कीमत इसी साल के दौरान $3700 फ़ी औंस पर पहुंच सकती है। तो सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं कि सोने की कीमतों में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी वजह इस तिजारती जंग की वजह से वो अब ये लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में भी एक रिसेशन आएगा, आलमी कसाद बाज़ारी आएगी और अमेरिका इससे मुतासर होगा, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है। और ये इसका ज़िक्र जो गोल्डमैन साशे की रिपोर्ट है उसमें भी यही बताया गया है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिर सोने की कीमत में भी इजाफ़ा होगा। और इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इसकी चौथी बड़ी वजह है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और फिर मुआशी गैर यकीनी की वजह से भी, चूँकि गोल्ड की कीमतें, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसके असरात पाकिस्तान पर वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं। पहले अमेरिका ने चीन पर 125% के टैरिफ लगाए थे, अब 145% है। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि 200% तक ये टैरिफ जो हैं चीनी मसनूआत पर लगाए जा सकते हैं। तो ये अमेरिका और चीन की जंग में जो बड़ी वजूहात हैं वो यही है कि अमेरिकी डॉलर इस वक्त कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोना ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अमेरिका में कसाद बाज़ारी का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में ख़रीदारी कर रहे हैं, गोल्ड में सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में जब भी सरमायाकारी की जाती है तो उसका एक ज़्यादा प्रॉफिट देखा गया है बनिस्बत बॉन्ड्स के, बनिस्बत स्टॉक एक्सचेंज के, बनिस्बत रियल एस्टेट सेक्टर के। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ लोगों को जितना गोल्ड में हुआ है। 1 साल 1.5 साल का डेटा हमारे पास है, जिसमें जब 1 साल पहले सिर्फ सोने की कीमत 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए थी, आज 3.5 लाख रुपए तक है। और ये रिपोर्ट्स हैं, तखमीने हैं कि पाकिस्तान में सोने की कीमत 4 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। तो लोग जो हैं वो ना तो प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही किसी और जगह। जो लोग समझदार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की ख़रीदारी इस वक्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।